हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनी सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने किस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में ट्रायंगल चैप्टर की। जी हां बच्चों, आप में से काफी बच्चों को ये चैप्टर बहुत सताता है, बहुत परेशानी होती है और कुछ बच्चे तो ट्रायंगल का नाम सुनते ही उनके क्वेश्चन से दूर भागने लगते हैं, तो फिर ये चैप्टर उन बच्चों के पीछे भागने लगता है। बट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको ट्रायंगल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अब एकदम टेंशन नहीं लेंगे और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, काफी स्कोरिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं क्लास 10th में ट्रायंगल में है क्या। बच्चों क्लास 9th में आपने ट्रायंगल में दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्करेंट, जी हाँ बच्चों, कॉन्करेंट के लिए उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना जरूरी था। बट क्लास 10th में हमें ये समझना है कि जो ट्रायंगल है आपके पास, जो ट्रायंगल्स होंगे वहां पे सिमिलरिटी आपको पढ़नी है और दो फिगर जो सिमिलर होते हैं आपको पता है, सिमिलर होना के लिए केवल हमारी शेप इंपॉर्टेंट होती है, साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बट कॉन्करेंट के लिए शेप और साइज दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी कॉन्करेंट फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट सारे सिमिलर फिगर कॉन्करेंट नहीं होते हैं। तो चलिए देखो बच्चों, मैं बात करता हूं पहले सिमिलर फिगर की। देखिए एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, तो देखो शेप दोनों आपको पता है सर्कल सर्कल है, तो ये सिमिलर है बट कॉन्करेंट नहीं है क्योंकि इसकी रेडियस छोटी है, इसकी रेडियस बड़ी है, तो ये सिमिलर फिगर है। बट अगर मैंने एक सर्कल ले लिया और एक ट्रायंगल ले लिया तो शेप दोनों की इक्वल ही नहीं है, एक सर्कल एक ट्रायंगल है, तो यहां ना सिमिलर है ना तो ये कॉन्करेंट है बच्चों, ठीक है। तो याद रखिए हैं। और अगर आपको सिमिलरिटी करनी है ट्रायंगल में तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे समझते हैं बच्चों, देखो पहले ही देखिए, अगर हमने दो ट्रायंगल ले लिए यहाँ पे, एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं यहाँ ABC बच्चों और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए PQR हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। दो ट्रायंगल है, ये एक दूसरे के सिमिलर होने हैं, है ना, सिमिलर। तो मैंने क्या बात करी है, सिमिलर के लिए शेप जरूरी है और शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंगल। इसका मतलब ये हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों फिगर यानी यहाँ पे ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल के शेप इक्वल होनी चाहिए और ट्रायंगल में शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंगल। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल A को करस्पॉन्ड कर रहा है P, जी हाँ बच्चों, एंगल A इक्वल होना चाहिए एंगल P के। एंगल B को करस्पॉन्ड कर रहा है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा, एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दीजिए, सिंपल पता चल जाएगा कौन सा एंगल किसको करस्पॉन्ड कर रहा है। और यहाँ पे एंगल B करस्पॉन्ड कर रहा था Q को, एंगल C करस्पॉन्ड कर रहा है R को। ये तीन चीज तो इक्वल होना चाहिए, बट सिमिलरिटी में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो, जी हाँ बच्चों, AB अपॉन PQ देखिए बच्चों, और BC अपॉन QR, और तीसरा हो जाएगा हमारा AC अपॉन PR। ऑर्डर का ध्यान रखिए, पहले अगर इस ट्रायंगल की साइड ऊपर ली है और इसके नीचे ली है तो वही ऑर्डर होना चाहिए। तो ये देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं बच्चों तो ये दोनों ट्रायंगल ABC हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। बच्चों ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। कुछ रूल्स होते हैं आपको याद रखना है क्योंकि 6 चीज हमें करना, तीन एंगल को देखना और तीनों साइड के रेशियो को देखना थोड़ा टफ हो जाता है। तो कुछ हमारी सिमिलरिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स हैं, देखते हैं क्या है बच्चों। पहला आपका वो बेसिक होते हैं डबल A, ठीक है। डबल A या बच्चों तीसरा एंगल तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल ही होगा। अगर दो ट्रायंगल है बच्चों, देखो एक ट्रायंगल मैंने बना लिया ABC और दूसरा ट्रायंगल हमने यहाँ बना लिया PQR, ठीक है। साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, शेप इंपॉर्टेंट है सिमिलर के लिए, ठीक है। सारे सिमिलर फिगर कॉन्करेंट नहीं होते याद रखिए, बट कॉन्करेंट फिगर सिमिलर होते हैं। तो अगर दोनों ट्रिपल A मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, तो दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा तो एंगल सम से इक्वल हो ही जाएगा, तो ये सिमिलर होंगे। तो याद करिए, याद रखिए, सिमिलरिटी के लिए पहली हमारी है डबल A और ट्रिपल A जो रूल है। दूसरा रूल इसके अंदर आ जाएगा बच्चों ट्रिपल S, जी हाँ। अगर दो ट्रायंगल हैं, फिर से मैं आपको बना देता हूं, एक ट्रायंगल मान लीजिए हमारा ABC और दूसरा ट्रायंगल हमारा मान लीजिए PQR। अगर एंगल नहीं देखना है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स AB PQ और BC और हमारी QR बच्चों, ठीक है। और तीसरी है हमारी AC और PR।
ठीक है। अगर ऐसा भी होता है तो भी वो हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तीसरा हमारा जो रूल होता है बच्चों SAS, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड एंगल साइड, बट ये कॉन्करेंसी वाला नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी दो साइड्स देख लीजिए, जैसे AB कर इक्वल रेशियो PQ और हमने ले लिया AC, तो उसको PR के, ये रेशियो इक्वल होता है AB का, PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, तो उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल दोनों साइड का एंगल A एंगल P है बच्चों। अगर आपने ये और दिस एंड दिस ली तो या तो ये कॉम्बो होना चाहिए। अगर आप में से काफी बच्चे बोलेंगे सर अगर मान लीजिए AB और PQ, ठीक है बच्चों, AB और PQ आपने लिया, ठीक है, और यहां से ले लिया BC और इसके ले लिया QR, तो देखिए आपने ये साइड लिया, ये साइड लिया, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे B, तो या तो इसमें B इक्वल टू Q होना चाहिए। अगर आपने ये साइड ली तो एंगल C एंगल R, मतलब जो भी दो साइड ली है उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए SAS में। तो इन तीन रूल में से आप रूल लगा के दोनों सिमिलर देख लीजिएगा तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपको पता है। चलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है दूसरा पार्ट, हम देख लेते हैं BPT। जी हाँ बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या जिसको हम लोग कहते हैं थेल्स थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं ये आप इसकी प्रूविंग भी देख लीजिएगा, बट मैं यहाँ केवल प्रूविंग नहीं बताऊंगा, आज आपको मैं बेसिक थ्योरम बताऊंगा और इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सिमिलरिटी पे भी और BPT पे भी। ट्रायंगल्स में यही इंपॉर्टेंट है। इस साल CBSE ने बाकी हमारा एरिया वाली जो थ्योरम है और पाइथागोरस डिलीट कर दी है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे 10th बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं BPT। देखो BPT बहुत सिंपल है बच्चों। क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी या थेल्स थ्योरम, कि ये कोई ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के हम लाइन अगर ड्रॉ करें, पैरेलल होनी चाहिए। मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ करी PQ, तो बच्चों जब हमने PQ, हमने फिर से मैं बोल रहा हूं PQ हमने ड्रॉ करनी है BC के पैरेलल ड्रॉ कर दी बच्चों, तो याद रखिए वो पैरेलल लाइन बाकी दो ट्रायंगल की साइड को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए P और Q। तो क्या कहती है BPT, किसी ट्रायंगल में किसी भी साइड के ड्रॉ करने, जो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, सेम प्रोपोर्शन। जी हाँ बच्चों, सेम प्रोपोर्शन मतलब ये देखिए, ठीक है, हमारा देख लेते हैं यहाँ पे AP अपॉन PB का जो रेशियो होगा वही AQ अपॉन QC का होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। या अगर आपने यहां से AP ली है अपॉन AP अपॉन AB, ठीक है, और उसी ऑर्डर में यहां पे चलिए AQ अपॉन AC, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। या ऑर्डर आप कुछ भी लेके चलिए, या तो आपने पहले PB इधर से ले ली है, PB अपॉन AP, तो इधर से पहले QC लेना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आपने मैंने कहा PB अपॉन आपने क्या लिया है AB, तो यहाँ पे QC अपॉन हो जाएगा AQ, ठीक है। ये कुछ भी चीज है आप याद रखिए, यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है, पैरेलल है। और ये कोई जरूरी नहीं कि किसी BC के पैरेलल, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड में किसी भी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करके, इसका प्रूविंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जल्दी से आपको पता चल गया क्लास 10th में यही कॉन्सेप्ट थे दो, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखिए बच्चों, अगर हमारा एक ट्रायंगल ABC है और अगर मान लीजिए और दूसरा ट्रायंगल PQR है, ये सिमिलर है, ठीक है बच्चों, ये सिमिलर दिए होंगे, मान लीजिए ABC सिमिलर टू PQR, ठीक है, तो ये तभी सिमिलर होंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि हमारा शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंगल और साइज की रिस्पॉन्सिबल होती है साइड्स, बट AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, ठीक है बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल मैंने आपको बता दिए और बाकी BPT आपको पता ही है। तो चलिए अब आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं भी इस क्वेश्चंस को देख लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है बच्चों, आप पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल। ये देखिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इन अ ट्रायंगल, एक ABC ट्रायंगल है, DE पैरेलल है BC के बच्चों, है ना। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, है ना, बना देते हैं बच्चों, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, और पैरेलल दे रखी है हमारी DE, ठीक है, DE। चलिए बच्चों पढ़ लीजिए, अब पैरेलल दे रखी है तो यहाँ पे हम पैरेलल का सिंबल बना देते हैं, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है, DE हमारी दे रखी है पैरेलल BC की, AD है हमारी X, AD हमारी दे रखी है बच्चों X यूनिट, ठीक है बच्चों। DB हमारी दे रखी है यहाँ पे X-2, DB हमारी दे रखी है X-2 DB। बाकी हमारा AE दे रखी है X+2, ठीक है, और हमारी EC दे रखी है X-1, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ठीक है, X है, ये डायग्राम बन गया है,
ठीक है, डायग्राम गिवन भी हो सकता है, तो कुछ नहीं करना। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे DE जो है वो पैरेलल दे रखी है BC के, तो BPT लगेगा जब ट्रायंगल में जो भी साइड्स होती है पैरेलल तो बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है बच्चों। क्या लगाएंगे, तो जो AD अपॉन DB का रेशियो होगा वही होगा हमारा AE अपॉन EC का रेशियो बच्चों। AD हमारा x है, DB हमारा x-2, EE हमारा x+2, EC हमारी x-1, क्रॉस मल्टीप्लाई x-1 यहाँ से x+2 इंटू x-2 बच्चों। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे x² माइनस x हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी x² माइनस 4 हो जाएगा। x² से x² कैंसिल हो गया, गायब हो गया, ठीक है। माइनस x इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 हो जाएगी। जो भी यूनिट होगी तो यूनिट, बट यहाँ पे x की वैल्यू पूछी थी बच्चों, इसका आंसर होगा 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो देखा ना बच्चों, अगर आपको BPT पता है, कुछ नहीं करना है आपको, देखिए पैरेलल लाइन देखनी है तो बाकी जो दो साइड है सेम प्रोपोर्शन सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन आ गया, पढ़ लीजिए। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC और EDF सिमिलर दे रखे हैं बच्चों, है ना। तो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए आप क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। ये देखिए एक ट्रायंगल हमारा ABC है बच्चों, ठीक है, ABC, और दूसरा ट्रायंगल हमारा EDF। चलिए हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं EDF को, ED। आप भी ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। AB हमारी 5 है, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं, सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों, ठीक है। AC हमारी 7 है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। DF हमारी 15 है, DF ये देखिए 15 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। एंड DE 12 सेंटीमीटर है, DE जो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो AB 5 है, आपने पढ़ लिया है, नोट कर लीजिए। AC हमारी 7 सेंटीमीटर है, DF हमारी 15 सेंटीमीटर है, और DE हमारी। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो बाकी जो साइड्स है उनको करना है फाइंड। तो क्या क्या गिवन है एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये गिवन है ट्रायंगल ABC हमारा सिमिलर है। AB ऑर्डर देखना पड़ेगा EDF के बच्चों, आप भी देख लीजिए EDF के, ये ऑर्डर देख लीजिए EDF और ABC। तो रिमेनिंग साइड्स आपको पता करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। आपको पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो ऑलरेडी दे रखा है तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से AB अपॉन ED इसकी BC अपॉन DF इसकी AC अपॉन EF, ये हमारे इक्वल होंगे ABC EDF, ठीक है। ये उसी ऑर्डर में हमने लिया है। तो AB को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है ED, BC को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है DF, और हमारा AC को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है EF। आप देख लीजिए AB की वैल्यू हमारी 5 है, ED देख लेते हैं, ED हमारा दे रखा है 12, BC हम देख लेते हैं नहीं दिया है, फाइंड करना है, और DF देख लेते हैं 15, ठीक है। AC को हम देख लेते हैं, दिया है 7, क्या EF दिया है, नहीं दिया है। तो अब हमें क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट दो टर्म को इक्वल कर लीजिए। ये देखिए, तो हमने यहाँ 5/12 को ले लिया है BC अपॉन 15 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो यहाँ से BC आ जाएगी 5 × 15/12, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपकी BC आ जाएगी। फिर हमने 5/12 फर्स्ट टर्म और हमारा जो लास्ट टर्म है 7/EF को ले लिया है। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको पता ही हमने यहाँ कुछ गलती तो नहीं करी है। तो 5EF इक्वल टू 7 × 12, और हमारा यहाँ से जो EF होगा तो 7 × 12/5, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारी यहाँ से BC और EF आ जाएगी, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ट्रायंगल से कोई डरने की बात ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान से। चलिए हम अगला क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख लीजिए, रीड कर लीजिए। ऑब्जर्व करना है राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, आपको B पे 90 है ना, 90 डिग्री दे रखा है। AB की वैल्यू दे रखी है, PC दे रखा है, AB की वैल्यू 5 यूनिट्स है, ठीक है बच्चों। PC की लेंथ बतानी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का डायग्राम आपको गिवन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो देखिए ABC राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे दे रखा होगा। और ये देखिए यहाँ पे हमारी P है, ये वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे X हो जाएगा बच्चों। PC हमारी X प्लस, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। AB की वैल्यू जो दे रखी है हमें यहाँ पे 5 दे रखी है, BC नहीं दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। तो आप में से काफ़ी बच्चे
डर जाते हैं, बहुत सिमिलर को, है ना। तो पहले तो ये याद रखिए, जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल से, याद रखिएगा 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ABC है, उस एंगल से एक सामने उसके हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए, ये भी है ना, तो जो दो छोटे जो ट्रायंगल बनते हैं वो भी सिमिलर होते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल के। यहाँ पे ABP और PBC, ऑर्डर क्या लेना है आपको, देखिए इस तरीके से अगर हमें इसमें ऑर्डर लेना है और इसमें ये ऑर्डर लेना है, ये याद करने की कुछ एक ट्रिक्स होती है, अभी आपको बताता हूँ। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्यों सिमिलर है आपको मैं बताता हूँ। ये कि पहला जो छोटा ट्रायंगल है APB वो सिमिलर होगा ट्रायंगल बड़े वाले के ABC के। अब बच्चों क्यों होगा, अब देखिए एंगल A दोनों में कॉमन है, ABC में भी आ रहा है, एक एंगल दोनों में कॉमन है, इसमें भी 90 डिग्री और ABC में 90 डिग्री, तो डबल A सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। डबल तीसरा एंगल तो इक्वल ही होगा, डबल A सिमिलरिटी, है ना, डबल A से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बस सिमिलर होंगे। आपको पता ही है दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट सेम प्रोपोर्शंस होता है, आपको पता ही है। तो करना क्या है, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं हम किस साइड के करस्पॉन्ड कौन सा करें। तो देखिए आप रफ डायग्राम बना लीजिएगा, एक अगर मैं इस रफ ट्रायंगल का डायग्राम बनाऊं यहाँ APB और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC ABC, अब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर के अपन परपेंडिकुलर, यानी AP अपॉन AB, ठीक है। और दूसरा देखिए हाइपोटेनियस के अपन हाइपोटेनियस AB उसकी AC और बची PB इसकी BC। याद रखिए जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर, उनके करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस, करस्पॉन्डिंग बेस का वही आपको ऑर्डर लेना है, ठीक है। क्यों है, डबल A सिमिलरिटी से। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट दो वाले टर्म ले लीजिए, AP की वैल्यू आपको पता है x है, x रखिए, AB की वैल्यू आपको पता है 5, AB की वैल्यू 5 है, यहाँ पे सिंपल है। और यहाँ AC देखिए, AC है AP, यहाँ पे पहले AC फाइंड कीजिए, AC क्या है AP प्लस PC, है ना, AP x और ये x प्लस 5, तो ये हो जाएगी 2x प्लस 5, तो AC हमारी है 2x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए x इन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या है, ये देखिए ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 25, इसको इधर लेकर आ जाइए, क्वाड्रेटिक बन गई, माइनस 25, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर ढूंढ लीजिएगा, प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25, है ना, आता ही है मल्टीप्लाई करना फर्स्ट टर्म में लास्ट। तो हमें 2x कॉमन ले लिया बच्चों, क्या हो गया, 2x कॉमन लेते ही x प्लस 5 हो गया, माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से x प्लस 5 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5 और x की वैल्यू होगी 5/2, निगेटिव साइड होती नहीं है ट्रायंगल की, याद रखिएगा कोई भी, तो यहाँ माइनस को नेगलेक्ट करेंगे, तो हम क्या लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 5/2 लेंगे बच्चों, ओनली x की वैल्यू 5/2 का मतलब क्या हो गया 2.5। क्या आंसर ये आ गया, यही क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, x की वैल्यू छोड़ देते हैं, बट क्वेश्चन में पूछिए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा गया PC, तो PC है हमारी x प्लस 5, तो यानी 2.5 प्लस 5 यानी हो जाएगा 7.5 बच्चों, है ना, 7.5 यूनिट्स आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x की वैल्यू में आंसर x में नहीं छोड़ना है, जो चीज़ पूछी है वो आपको करना है। ये सिंपल ट्रायंगल था, उसके कुछ क्वेश्चंस थे, सिमिलरिटी ध्यान रखिए, BPT को पता कर लीजिए, प्रूफ करना आना चाहिए, बहुत आसान हो जाता है, डरने वाली बात नहीं है। कभी कभी बच्चे ऐसे डायग्राम से डर जाते हैं, ABC और यहाँ AC के कोई लाइन पैरेलल है DE, है ना, तो कहते हैं वो डर जाते हैं। तो बच्चों इस केस में BE अगर पैरेलल है तो BE अपॉन EC, दिस अपॉन दिस, तो इसका मतलब BD अपॉन AD होगा, तो डरना है ही नहीं BPT में, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और याद रखिए जितने भी कॉन्करेंसी के रूल होते हैं वो भी पता होने चाहिए, 9th के ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्करेंट फिगर सिमिलर तो होंगे, क्योंकि कॉन्करेंट में शेप और साइज दोनों इक्वल होता है, बट और अगर याद रखिए अगर कॉन्करेंट फिगर सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 होगा। 1 क्यों होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होंगी और इक्वल जब कैंसिल करेंगी तो रेशियो 1 आएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। पढ़ते रहिए, एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे, डरने की बात नहीं होगी जब तक मैं आपके साथ हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।